तुम सोच रहे हो अमीर लोग खतरे में होंगे, गरीब लोग परेशान होंगे, लेकिन मैं कहता हूं सबसे ज्यादा खतरे में मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग, ये शब्द ही एक बीमारी है। तुमने कभी सोचा है ये मध्यम कहां से आया? तुम कभी नीचे नहीं गिरना चाहते और ऊपर कभी पहुंच नहीं पा रहे। तुम हमेशा बीच में झूल रहे हो, और जो बीच में झूलता है वो आखिरकार टूट जाता है। तुम्हारी जिंदगी एक एमी की तरह हो गई है, हर महीने कटता है, लेकिन मालिक कभी तुम नहीं बनते। घर की एमी, कार का लोन, बच्चे की ट्यूशन, पत्नी की महफिल, और तुम सिर्फ भागते हो, लेकिन भागने से कहीं पहुंचा नहीं जाता, सिर्फ सांसें खत्म हो जाती हैं। मध्यम वर्ग सबसे बड़ा कायर होता है। हां, कायर, क्योंकि वो अमीर बनने की हिम्मत नहीं करता और गरीब होने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं। वो बस सुरक्षित रहना चाहता है। लेकिन जीवन में सबसे बड़ा झूठ यही है, सुरक्षा। तुम सोचते हो बैंक बैलेंस सुरक्षा है, बीमा पॉलिसी सुरक्षा है, नौकरी सुरक्षा है। मूर्खता। ये सब सुरक्षा के नाम पर तुम्हें जंजीरों में जकड़ रही है। और जंजीरें चाहे सोने की हों, जंजीरें तो जंजीरें हैं। एक सन्यासी था, वन में रहता था। एक दिन एक मध्यम वर्ग का व्यापारी उसके पास आया और बोला, महाराज मुझे डर लगता है, मेरे पास है तो सब कुछ, लेकिन लगता है सब कुछ नहीं है। सन्यासी हंसा और बोला, तुम्हारे पास क्या है? व्यापारी ने गिनाना शुरू किया, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी बेटी की शादी का फंड, बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे। सन्यासी ने कहा, बस, और तुम्हारे पास क्या नहीं है? व्यापारी सोच में पड़ गया और अचानक रो पड़ा। उसने कहा, मेरे पास मैं नहीं हूं। बस यही मध्यम वर्ग की कहानी है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास तुम नहीं हो। मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि वो गरीब हो जाएगा, सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो कभी जीवित ही नहीं होता। वो सिर्फ जीने का नाटक करता है। तुम सुबह उठते हो, ऑफिस जाते हो, बॉस की डांट सुनते हो, शाम को घर आते हो, बीवी की शिकायतें सुनते हो, बच्चों के टीचर्स के मैसेज देखते हो, और रात को सो जाते हो। ये जिंदगी नहीं, ये एक प्रोग्राम है। और तुम एक रोबोट बन गए हो। जो जीने की कोशिश करता है वो मर जाता है, और जो मरने देता है वो जी उठता है। मध्यम वर्ग हर पल जीने की कोशिश में लगा है, इसलिए वो हर पल मर रहा है। भारत की 65% आबादी मध्यम वर्ग है, लेकिन 85% डिप्रेशन केस इसी वर्ग में हैं। 78% हार्ट अटैक इसी वर्ग में होते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात 92% सुसाइड केस इसी मध्यम वर्ग के हैं। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी के पास पैसे हैं, गरीब के पास संतोष है, लेकिन मध्यम वर्ग के पास तुलना है। वो हमेशा किसी से कंपेयर करता है। पड़ोसी की कार बड़ी है, रिश्तेदार का घर बड़ा है, दोस्त का बच्चा आई थी मैं, और तुम सिर्फ झूठी शान में जी रहे हो। तालाब में 2 मछलियां थीं। एक छोटे तालाब में खुश थी, दूसरी बड़े समंदर की ख्वाहिश में नदी की तरफ भागी। लेकिन एक मछली थी बीच के तालाब में, वो न छोटे तालाब में रुक सकी, न नदी में जा सकी। वो बस सोचती रही, काश मैं छोटे तालाब में होती तो सुरक्षित होती, काश मैं नदी में होती तो आजाद होती। और एक दिन बारिश नहीं हुई। छोटे तालाब की मछली संतोष में जीती रही, नदी की मछली आजादी में जीती रही, लेकिन बीच वाली तालाब की मछली वो सोचते सोचते सूख गई। यही मध्यम वर्ग है, न संतोष में जीता है, न आजादी में, बस काश में जीता है। और काश सबसे बड़ा जहर है। अब सुनो सबसे खतरनाक बात, मध्यम वर्ग का खतरा सिर्फ आर्थिक नहीं, आध्यात्मिक है। तुम्हारी आत्मा सिकुड़ रही है, तुम्हारे सपनों का दम घुट रहा है। तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछते हैं, पापा
आखिर तुमने जिंदगी में क्या हासिल किया? तुम्हारे पास जवाब नहीं होता, क्योंकि तुमने कुछ हासिल किया ही नहीं। तुमने सिर्फ बचाया है, पैसे बचाए, रिश्ते बचाए, रुतबा बचाया, लेकिन खुद को खो दिया। बचत करना जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि जो बचाता है वो जीता नहीं, वो कैद करता है, और तुम अपने को ही कैद कर बैठे हो। मध्यम वर्ग हमेशा करने में लगा है, बेटे को करो, बीवी को करो, बॉस को इंप्रेस करो, समाज को दिखाओ, लेकिन कभी होने की कोशिश नहीं की। तुम्हें क्या करना है? कुछ नहीं, बस खड़े हो जाओ, अपने को देखो और पूछो मैं कौन हूं। जब तुम ये सवाल पूछोगे तो पहली बार तुम्हें पता चलेगा तुम तो कभी थे ही नहीं। तुम तो सिर्फ एक लेबल हो, मिडिल क्लास इंडियन। एक राजा था, सब कुछ था, एक भिखारी था, कुछ नहीं था, दोनों मर गए। राजा को स्वर्ग मिला, भिखारी को भी स्वर्ग मिला, दोनों पास पास बैठे थे। राजा ने पूछा तुम्हें कैसे स्वर्ग मिल गया, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं। भिखारी हंसा और बोला मेरे पास कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने कुछ खोया भी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ था, तुमने सब कुछ खोया। तुम्हारी आत्मा में जगह ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तो सामान से भरी थी। मध्यम वर्ग के पास भिखारी जितना सामान नहीं, राजा जितनी आत्मा नहीं, इसलिए वो नरक में है। तो अब तुम्हें फैसला करना है, क्या तुम इस मध्यम बीमारी में जीते रहोगे, या फिर अमीर बनोगे, अमीर दिल से, अमीर आत्मा से। लेकिन याद रखो, अमीर बनने के लिए पैसे नहीं, साहस चाहिए। गरीब होने की हिम्मत, तुम्हारे पास तो सिर्फ डर ही तो बचा हुआ है, और ये डर तुम्हें हमेशा बीच में रखेगा, न ऊपर जाने देगा न नीचे गिरने देगा, बस इसी बीच में तुम्हारी आत्मा को तड़पा कर रख देगा। तो आज रात जब तुम अपने मध्यम बिस्तर पर लेटोगे, अपनी मध्यम कार के सोच में, अपने मध्यम भविष्य की चिंता में एक काम करना, अपनी आंखें बंद करना और खुद से पूछना, क्या मैं जी रहा हूं या सिर्फ चल रहा हूं? अगर जवाब चल रहा हूं आए तो समझ लेना तुम्हारी मौत हो चुकी है, बस दफन होने का इंतजार है। और अगर जवाब जीना चाहता हूं आए तो कल सुबह उठते ही अपनी मध्यम जिंदगी का पहला कदम तोड़ो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हें डराता है, कुछ ऐसा कहो जो तुम्हारी सच्चाई है, कुछ ऐसा छोड़ो जो तुम्हें जकड़े रखता है,